जय हिंद दोस्तों। जैसा कि दोस्तों कल की क्लास में हम सब डिस्कस कर चुके थे कि साइंस आखिर है क्या, साइंस आया कहाँ से, ठीक है, और साइंस के जनक कौन है, साइंस किस भाषा से लिया गया, साइंस का डिफिनेशन क्या है, हर एक एक चीज़ को आपको एकदम बारीकी से बता चुके हैं। आज हम पढ़ने साइंस के लड़कों के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों को कल बता दें साइंस वक्त कितने लड़के थे, 3 लड़के थे, फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी या। चलिए आपको बताए थे ना, साइंस के कितने लड़के थे, 3। पहले लड़के का नाम क्या था, फिजिक्स। दूसरे लड़के का नाम क्या था, केमिस्ट्री। और तीसरे लड़के का नाम क्या था, बायोलॉजिया, मतलब बायोलॉजी, ठीक है। अब फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं, आपको बता चुके हैं। फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। ये केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, रसायन कहते हैं। रसायन शास्त्र के या रसायन विज्ञान कहिए। बायोलॉजी को हिंदी में तो भाई जीव विज्ञान कहते हैं, आप सबको पता ही, कल बता ही चुके थे। बाकी तो उसके पहले आप लोगों को पता ही होगा बहुत पहले से ही, ठीक है। चलिए अब इस तो हमारा चीज हो गया भैया साइंस के 3 घंटे, फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी। अब ये समझते हैं आखिर ये फिजिक्स या है क्या, फिजिक्स आया कैसे, ठीक है, फिजिक्स किस भाषा से लिया गया है, फिजिक्स का डिफिनेशन क्या है, ठीक है। तो फिजिक्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको बताया जाएगा, उसके बाद केमिस्ट्री को बताएंगे, उसके बाद बायोलॉजी को बताएंगे, ठीक है। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए फिजिक्स एकदम अच्छे तरीके से आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, फिजिक्स आखिर है क्या, ठीक है। फिजिक्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, एकदम बारीकी समझेंगे। फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भौतिकी कहते हैं, ठीक है। अब समझते हैं आखिर ये फिजिक्स आया कहाँ से। तो दोस्तों फिजिक्स जो है वह ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया। जैसे साइंस क्या था, लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से लिया गया था, उसी तरीके से जो फिजिक्सिया है ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया। कहाँ से लिया गया था, ग्रीक भाषा। किस भाषा से लिया गया इसकी, वे इसकी भाषा क्या है, ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है, तो फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, फ्यूसिस, ठीक है। तो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, इसी फ्यूसिस से मिलकर बना है फिजिक्सिया, ठीक है। ये जो फ्यूसिस है दोस्तों, इससे मिलकर क्या बन गया, फिजिक्स बन गया है। तो फिजिक्स किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा के किस शब्द से, फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, इसी फ्यूसिस से ही मिलकर क्या बन गया, फिजिक्सिया बन गया है। अब दोस्तों जो शब्द है तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा। तो फ्यूसिस का मतलब क्या होता है, प्रकृति, नेचर, क्या होता है, प्रकृति होता है, प्रकृति मतलब दुनिया में जितनी सारी घटना हो रही हैं, प्राकृतिक घटना जितनी हो रही है, वो सारी चीजें किस में आएंगी, फिजिक्स में ही आएंगी, ठीक है। तो फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं, ठीक है। इस यह ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया, जिसका मतलब होता है प्रकृति, ठीक है। चलिए अब एक चीज और इसमें समझ लेते हैं कि ये जो फिजिक्स है आखिर उसको लाया कौन, ठीक है। तो फिजिक्स के जनक कौन है, ठीक है। फिजिक्स के जनक भैया न्यूटन। कौन है, न्यूटन। यदि आपसे कोई पूछे फिजिक्स के जनक कौन है तो आप बताएंगे न्यूटन। लेकिन यदि कोई आपसे पूछे इस टाइम प्रेजेंट टाइम में फिजिक्स मतलब आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, तो आप बताएंगे गैलीलियो और आइंस्टीन। क्या बताएंगे, गैलीलियो और आइंस्टीन बताएंगे। गैलीलियो और आइंस्टीन, ठीक है। तो कौन कौन है, गैलीलियो साहब है और आइंस्टीन साहब हैं। चलिए अब ये सारी चीज़ों को तो हम समझ गए। अब दोस्तों यह समझते हैं आखिर फिजिक्स आखिर कहते किसको हैं, ठीक है। तो फिजिक्स को तो हिंदी में बहुत ही कहते हैं, समझ गए। फिजिक्स के जनक कौन है, न्यूटन है, ठीक है। प्राचीन में कौन है, गैलीलियो और आइंस्टीन है, इसको भी समझ गए। अब समझते हैं फिजिक्स आखिर है क्या, ठीक है। एक एक पॉइंट को बारीकी समझेंगे। चलिए तक इसको रफ कर देते हैं। देखिए अच्छा दोस्तों, ये जो फिजिक्स है एक आया कहाँ से है, कोई विज्ञान की शाखा थी कि नहीं, विज्ञान है, उसी के शाखा में से पैदा हो गया है क्या, फिजिक्स। मतलब कोई एक विज्ञान है, उसी में से क्या निकल गया है, फिजिक्स निकल गया है, केमिस्ट्री निकल गया है, बायोलॉजी निकल गया है, ठीक है। तो इसी फिजिक्स से आया कहाँ से, देखो तो विज्ञान की वह शाखा, जैसे विज्ञान में बहुत सारी शाखाएं थी, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, देखो पहले हम इसको लिख लेते हैं बराबर, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अभी तो आप कहेंगे सर इतने तो आप इतिहास लिख दिए, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आया। एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा, ठीक है। देखिए फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। अब आखिर फिजिक्स का डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है, तो बताएंगे विज्ञान की वह शाखा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये शाखा क्या होता है, शाखा का मतलब समझिएगा, जैसे अपने भाषा में समझिए। जैसे मान लीजिए आप कहीं चले जाते हैं, मान लीजिए ये पूरा एक किचन है और यहाँ पे एक किचन है, ठीक है। इसमें एक छोटुआ जाता है, कौन जाता है, छोटुआ यहाँ पे हम इसको भेज देते हैं। एक छोटुआ यहाँ पे है, ठीक है, और एक छोटुआ यहाँ पे है, ठीक है। एक छोटुआ यहाँ है, एक छोटुआ यहाँ है। अभी छोटुआ से कह दिया गया भैया जाके तुम चाय बनाओ, क्या बनाओ, चाय बनाओ। ये गया किचन में चाय बनाने के लिए, इसको एक का डब्बा मिला, क्या मिला, एक का डब्बा मिला। उसी में चीनी, चाय पत्ती, जितने सारे मटेरियल चाय में लगते हैं, चीनी, चाय पत्ती, अदरक सदरक, सारी चीज़ें इसी में इसको मिक्स हैं, ठीक है। अब सारी चीज़ें मिक्स हैं। अब और ये जो छोटुआ था ये अभी गया दूसरे के किचन में, यहाँ पे गया तो इसको क्या हुआ, चीनी का डब्बा अलग, चाय पत्ती का डब्बा अलग, और बाकी अदरक अलग रखा है, सारी चीज़ें क्या मटेरियल सब कुछ अलग अलग रखी हैं, और ये क्या है चाय बनाने के लिए। अच्छा बताइए किसको आसानी होगी, ई वाले छोटुआ को आसानी होगी, ई वाले छोटुआ को आसानी इसको होगी। देखिए इसको क्यों कठिनाई हो रही है, क्योंकि सारी मटेरियल एक ही में डाल दिए गए हैं, और उसको खोजने में पहले से पूरा चीनी निकालेगा, फिर चाय पत्ती निकालेगा, मतलब बहुत ठीक है, बहुत उसको टाइम लगेगा निकालने में। फिर उस ससुरा बेचारा जाकर चाय बनाएगा, थक जाएगा, ससुरा ये नहीं पिएगा, ठीक है। अब देखिए ई वाला जो छोटुआ है ये क्या करेगा, जाएगा हचाक से किचन में घुसेगा, घुसने के बाद हाँ हचाक से 2 लोटा 3 लोटा पानी डालेगा, हचाक से चीनी, चाय पत्ती, अदरक सदरक जो हम फटाक डाल के 2 मिनट तैयार चाय, ठीक है। तो फटाफट क्या किया, चाय बना लिया, इसको लेट हो गया। इसीलिए क्या शाखा का मतलब समझते हैं क्या होता है, किसी चीज़ को अलग 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 करके रख देना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, शाखा का मतलब देखिए इसकी शाखा अलग है, चीनी की शाखा अलग, चाय पत्ती की शाखा अलग, अदरक की शाखा अलग, सब चीज़ क्या है अलग 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 करके रखी हुई हैं। तब उससे क्या होगा, चीनी लेना होगा, चीनी डब्बा निकाल के हचाक से खा लेंगे, चाय पत्ती लेना हचाक से डाल देंगे, अदरक चबा देंगे, जो चीज़ें चाहिए अपना हचाक से निकाल लेंगे उसमें से, ठीक है। तो ये होता है शाखा, ठीक है। तो विज्ञान की वह शाखा, तो इस तरीके से क्या है, विज्ञान इतना बड़ा है, ठीक है, उसमें इसकी विज्ञान की ही क्या है एक शाखा है, फिजिक्स, क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, मतलब शाखा है उस शाखा के अंतर्गत, ठीक है, किसका अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत प्रकृति, प्रकृति का मतलब समझते हैं नेचर, जितनी सारी चीज़ें नेचुरल हैं, जैसे कि पेड़ हो गया, पर्वत हो गए, पहाड़ हो गए, जितनी सारी चीज़ें प्राकृतिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो प्रकृति एवं प्राकृतिक घटना का अध्ययन करते हैं। प्रकृति एवं प्राकृतिक घटना का मतलब समझते हैं, जैसे जो इंद्रधनुष का बनना, क्या हम जाके इंद्रधनुष बनाते हैं क्या, हचाक से 7 रंग डाले, पीछे से पिचकारी मार देंगे, क्या इंद्रधनुष बन जाएगा, नहीं बनेगा, ठीक है। बजरप जाकर खड़े पीछे से पिचकारी मारेंगे, क्या इंद्रधनुष बन जाएगा, नहीं। तो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जो इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। बारिश होता है वो अपने आप ही प्रकृति कराती है, क्या हम जाके स्विच ऑन कर देते हैं, क्या बिजली कड़कती है, क्या हम जाके कहते हैं भगवान जी तुरंत स्विच ऑन करिए तो स्विच ऑन होकर तड़ाक चमक जाएगा, स्विच ऑफ कर देते हैं, क्या ऐसा कुछ नहीं होता। वो सब अपनी प्राकृतिक घटनाएं खुद से होती हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक बात होती है, तो वही चीज़ें इसका अध्ययन जिसमें करते हैं उसी को बोलते हैं फिजिक्स। कोई आपसे पूछे फिजिक्स किसे कहते हैं, 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो बताएंगे भैया अच्छा फिजिक्स निकला किस में से है, फिजिक्स के पापा कौन है, साइंस है, कौन है, साइंस। तो विज्ञान है, साइंस की वह शाखा, मतलब विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटना का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम फिजिक्स कहते हैं। मतलब फिजिक्स में किस किस का अध्ययन करते हैं, पहला है भैया प्रकृति और दूसरा है प्राकृतिक घटना, ठीक है। तो जिसमें हम प्रकृति और प्राकृतिक घटना का अध्ययन करेंगे उसी को भैया हम बोलते हैं फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटना का अध्ययन करते हैं उसे हम बोलते हैं फिजिक्स, यानी कि भौतिकी कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको फिजिक्स एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आप लोग को फिजिक्स अच्छे समझ में आया हो तो एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ भी जाना चाहिए, ठीक है। चलिए तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।